अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद साइम हाशमी। वेलकम टू आवर फिफ्थ एंड्रॉयड ट्यूटोरियल। आज हम सीखेंगे थोड़ा बहुत टेक्स्ट व्यू के बारे में कि टेक्स्ट व्यू क्या चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी एक्टिविटी में, अपनी एप्लीकेशन में कुछ ऐसा टेक्स्ट शो करवाना हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ज़्यादातर क्या करते हैं, अगर हमें अपना कोई टेक्स्ट शो करवाना होता है, लाइक कोई अपना नेम, कंट्री या एक्स वाई जेड कोई भी बायोडेटा हमें जो डिस्प्ले करवाना होता है, हम वो कैसे डिस्प्ले करवाएंगे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो उसके लिए हमें एक बिल्ट इन टूल प्रोवाइड किया गया होता है जिसका नाम होता है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू कुछ इस टाइप का होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे इस तरीके से आते हैं टेक्स्ट व्यूज, जिसमें हम बाद में जाके लाइक फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी लिखना होता है, लाइक दिस इज इट। हमें जो कुछ भी लिखना हो हम टेक्स्ट व्यूज के अंदर ही लिखते हैं। काफ़ी मज़ीद जगहें भी होती है, पर हमें कुछ अपना टेक्स्ट व्यू करवाना हो, टेक्स्ट व्यू के से आपको पता चल रहा है कोई अपना टेक्स्ट शो करवाना हो, तो उसके लिए हम प्रीमियरली और बेसिकली हम टेक्स्ट व्यू ही यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं कि वो किस तरीके से बनता है। हम अपने एप्लीकेशन में गए, रिसोर्स फोल्डर, उसमें लेआउट, और लेआउट में एक्टिविटी माई एक्सएमएल, हमारी एक्सएमएल है। एक्सएमएल फाइल में जो पैलेट का जो फोल्डर है, हमने उसके ऊपर क्लिक किया और सबसे पहला ही विजेट हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट व्यू। हमने इसको यहाँ ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये ड्रैग एंड ड्रॉप का भी एक तरीका है, एक और तरीका है बाय कोड, हम वो भी देखेंगे आज ही दिन। टेक्स्ट व्यू में फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इस नीचे की तरफ एक है डिज़ाइन, एक है टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब होता है कि डिज़ाइन के पीछे जो कोड हुआ है वो कहाँ पे है, वो इस टेक्स्ट में होता है। और टेक्स्ट के जब जो हमने टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जांपल जो हमने लेआउट बनाया है बाय कोडिंग के ज़रिए, वो कैसा डिस्प्ले दिखाएगा तो हम वो डिस्प्ले में देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी इसका जो टेक्स्ट है वो क्या है, इस टेक्स्ट व्यू का टेक्स्ट व्यू। अब हम इसको चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल इसको कर देते हैं ट्यूटोरियल बाय साइम। हमने इसको ट्यूटोरियल बाय साइम कर दिया, ठीक है जी। अब ये देखें आप, हमने इसके अंदर जो टेक्स्ट व्यू था हमारा, उसको अब हम यहाँ से ड्रैग करके, हम चाहे तो बिल्कुल बीच में रख दें, चाहे तो हम इसको इधर रख दें, या जहाँ हमारी मर्जी हो। ये चीज़ कहलाती है हमारा लेआउट। ये लेआउट के ऊपर डिपेंड करता है कि लेआउट हमारा कैसा है। ये कंप्लीट पूरा का पूरा जो लेआउट है, मीन्स जिस तरीके से हम इसको देख रहे हैं, ये है लीनियर लेआउट, कि ये किसी चीज़ के, ये है रिलेटिव लेआउट, ये किसी ना किसी चीज़ के रिलेशनशिप पे चलता है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको किया हुआ है कि ये कंप्लीट हमारी स्क्रीन के सेंटर में आ जाए, मतलब सेंटर रिलेशनशिप में आ जाए, रिलेटिव लेआउट, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं। और बाकी भी लेआउट्स हम इस्तेमाल करते हैं, हम लेआउट्स भी आगे आगे पढ़ेंगे इन डीप। अभी हम फिलहाल इसको देखते हैं कि टेक्स्ट व्यू जो हमने बनाया है, हमने इसको यहाँ पुट कर दिया, या फॉर एग्जाम्पल हमने इसको डाल के यहाँ पुट कर दिया। अभी हमने एक चीज़ सीखी कि उसके अंदर टेक्स्ट कैसे सेट होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे उसके अंदर मुझे उसका कलर समझ में नहीं आ रहा, अब मुझे इसका कलर थोड़ा सा डल है, कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, एंड्रॉइड कॉलन टेक्स्ट कलर, तो ये आ गया हमारे पास टेक्स्ट कलर। अब टेक्स्ट कलर ये लेता है हैश कोड्स, ये आपका सिंपल कलर्स नहीं उठाता, लाइक हम ब्लू, ग्रीन, या हम यहाँ पे लिखते हैं ब्लैक, तो ये ब्लैक को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ब्लैक का क्या मतलब है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, हम इसको हैश कोड्स देंगे। हैश में लाइक ब्लैक का कोड आता है हमारे पास 3 दफ़ा 0, हमने 3 दफ़ा 0 दिया तो वो अब कम्प्लीटली ब्लैक हो गया है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसको रेड करना था, तो डबल F और 4 टाइम्स 0, तो उसका कलर रेड हो गया। ऐसे ही काफ़ी सारे कलर्स और होते हैं। आप RGB कलर्स लिखेंगे, कौन से कलर्स, RGB, मैं आपको दिखा देता हूँ। RGB कलर्स होते हैं कुछ, वो हैश कोड्स में आते हैं आपके पास, ठीक है। वो हैश कोड का जो कलर होता है, आप उसको वहाँ से इंटरनेट से कॉपी करें और जो भी आपका पसंदीदा कलर हो वो उसके टेक्स्ट कलर पे सेट करने के लिए उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अब कुछ और भी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, लाइक टेक्स्ट का स्टाइल भी होते हैं कुछ, टेक्स्ट स्टाइल। अब हम टेक्स्ट स्टाइल की बात करते हैं, तो अब वो बोल्ड भी कर सकते हैं हम उसको, इटैलिक भी कर सकते हैं, नॉर्मल तो अभी हुआ है।
अगर हम इसको बोल्ड कर दें तो क्या होगा, देखें ये मजीद थोड़ा फैटी हो गया है, मीन्स बोल्ड हो गया है। अब अगर हम उसको चाहें तो इटैलिक कर दें, इटैलिक, तो वो थोड़ा सा टिल्टेड हो गया। ठीक है, ये हमारे सिंपल जो इसके स्टाइल्स होते हैं वो। अब हम चाहते हैं अपने टेक्स्ट का साइज बढ़ा दें, तो टेक्स्ट साइज फॉर एग्जांपल हमने कर दिया 25 dp, डेंसिटी पिक्सल, मींस वो हमारी कितनी भी हमारी स्क्रीन बड़ी हो या छोटी हो वो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ना वो स्क्रीन से फटेगा, ना उसकी जो अपीयरेंस है वो ख़राब होगी। ठीक है जी, ज़्यादातर हम टेक्स्ट वगैरह के लिए हम डीपी ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसको मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ताकि मज़ीद बेहतर लगे। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि ये सेंटर में आए, तो मैंने इसको यहाँ से पकड़ के आप देखें सेंटर में कर दिया है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि टेक्स्ट ऑल कैप्स, मींस टेक्स्ट के अंदर जितना टेक्स्ट है उसके टेक्स्ट व्यू में वो सब क्या हो जाए, कैपिटलाइज हो जाए। ये हमसे एक मांग रहा है, या तो हम इसको ट्रू कर दें या फॉल्स कर दें। क्या इसको फॉल्स करूँ या ट्रू करूँ, तो मैं उसको ट्रू कर देता हूँ। तो इससे क्या होता है कि जितना भी मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ था, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसको कम्प्लीटली कैपिटलाइज नहीं लिखा है, पर यहाँ पे वो इसको कैपिटलाइज कर देगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं हमारे पास, लाइक कुछ हमारे पास नेम्स के ऐसे फॉर्मेट्स होते हैं, हम जब इनपुट ले रहे होते हैं हमें सारा कैपिटल में चाहिए होता है, और अगर यूज़र गलती से इसको अगर वो गलती से भी उसको स्मॉल डालना चाहे तो वो ना डाल पाए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उसके टेक्स्ट की जो कैपिटलाइजेशन है वो ट्रू हुई हुई है। इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स होते हैं, लाइक टेक्स्ट, अभी हम देखते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कुछ संभाल के भी रखे हुए थे। एंड्रॉयड, इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड, लाइक हम देखते हैं इसकी ग्रेविटी। अभी ग्रेविटी क्या चीज़ है, ग्रेविटी क्या करती है, टेक्स्ट की ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब कि वो किस लोकेशन पे आपको नजर आए। अब आप चाहें तो उसको आप सेंटर में रखें, लेआउट के बॉटम में रखें, मतलब बिल्कुल ही स्क्रीन के नीचे आ जाए इस जगह पे। ठीक है, या फिर आप उसको सेंटर हॉरिजॉन्टली उसको सेंटर में करें, सिर्फ वर्टिकली उसको सेंटर में करें, या सिर्फ उसको क्लिप करते हैं हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली, या आप उसको बिल्कुल हमारे लेआउट के एंड में ले जाएं, फिल हॉरिजॉन्टल, फिल लेफ्ट। ये सब चीज़ें हम स्टार्ट में, टॉप पे, जहां हम रखना चाहें उसको हम रख सकते हैं। अगर हम उसको सेंटर कर देते हैं तो फ़र्क क्या आता है, आप देखेंगे कुछ भी फ़र्क नहीं आया। पर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पूरे टेक्स्ट को कंप्लीटली स्ट्रेच कर दूं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो अभी सेंटर में आ रहा है। आप देखें टेक्स्ट की गुंजाइश यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कि ऑफिशियली इसको यहाँ से शुरू होना चाहिए था और यहाँ तक जाना चाहिए था, पर अब मैं इसको जो उसको ग्रेविटी है वो सेंटर कर दी, तो इस वजह से वो बिल्कुल सेंटर में नजर आ रहा है। अगर मैं फॉर द टाइम बिंग इसको कट करूँ इस चीज़ को, तो आप देखें क्या होता है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड से शुरू हो रहा है जैसे कि ऑफिशियली हमारे पास होता है, पर अभी सूरत हाल में मैंने इसको सेंटर कर दिया तो वो कंप्लीटली सेंटर में आ गया हमारे पास। अगर हम फॉर एग्जांपल चाहें तो हम इसको रन टाइम पे भी इसको चेंज कर सकते हैं, वो हम डिफरेंट तरीके से आगे भी सीखेंगे इसके बारे में कि हम इसको कैसे रन टाइम पे चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और फीचर्स होते हैं, लाइक विजिबिलिटी का। अब हम विजिबिलिटी, ये क्या चीज़ है, करते हैं। कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि हमें ड्यूरिंग कोडिंग के दौरान हमें इसको गायब करना होगा, या हमें कोई ऐसी नीड थी कि हमें कुछ ऐसे कंपोनेंट्स या कुछ ऐसे टेक्सेस जब हमारा कुछ काम हो जाए तो वो नज़र ना आए या फिर उसके बाद नज़र आए। तो उस सूरत हाल में क्या करते हैं, हम टेक्स्ट की विजिबिलिटी को हैंडल आउट करते हैं। कैसे कि या तो उसको इनविजिबल कर दो, गॉन कर दो, या विजिबल तो अभी वो हुआ है। अगर मैं इसको इनविजिबल कर दूंगा तो जो टेक्स्ट है वो इनविजिबल हो जाएगा, बाकी टेक्स्ट व्यू अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट व्यू जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ, ये बता रहा है इस जगह पे कंपोनेंट ट्री में कि हमारी जो रिलेटिव लेआउट है उसका एक कंपोनेंट है टेक्स्ट व्यू, अभी भी मौजूद है। उसमें ट्यूटोरियल बाय सैम लिखा हुआ है, बट वो अभी मैंने टेक्स्ट उसका इनविजिबल किया हुआ है। अगर मैं उसको कर देता हूँ गॉन, अब गॉन की सूरत हाल में क्या होगा कि वो मौजूद तो होगा, पर अब आप देख सकते हैं वो लेआउट के अंदर है ही नहीं, मतलब ऐसे जैसे कि हमने उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया। पर फिलहाल हम उसकी विजिबिलिटी को विजिबल कर देते हैं, तो क्या होता है, वो टेक्स्ट विजिबल हो गया दोबारा। ठीक है, इस तरीके के और भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं। अब
हर कंपोनेंट के अंदर ज़रूरी है, हर चीज़ के अंदर ज़रूरी है कि उसकी कोई ना कोई क्या चीज़ हो। हमने अभी विजिबिलिटी पढ़ी, ग्रेविटी पढ़ी, टेक्स्ट ऑल कैप्स, टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, टेक्स्ट। अच्छा, एक होती है लेआउट की विड्थ। ये कंप्लीट जो लेआउट है मतलब टेक्स्ट व्यू है, उसकी जो विड्थ है, विड्थ मतलब चौड़ाई, वो कितनी होनी चाहिए। वो रैप कंटेंट हो या फिर वो मैच पेरेंट हो, वो क्या हो। आप देख सकते हैं दो चीज़ें आ रही हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं। रैप कंटेंट का मतलब होता है रैप करना, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ के अंदर रैप कर दिया जाए, मतलब कवर कर दिया जाए उसकी चीज़ के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चॉकलेट लेते हैं तो उस चॉकलेट के हिसाब से ही उसका रैपर होता है। ऐसा नहीं होता कि हम 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क ले रहे हैं तो उसके साथ 100 रुपये वाली डेयरी मिल्क का रैपर आ रहा हो, मीन्स इतना बड़ा रैपर हो उसमें से इतनी चॉकलेट हो, ऐसा नहीं होता। हम उसको उसके साइज़ के हिसाब से रैप करते हैं। या हम कोई गिफ्ट पैक करवाते हैं कोई बॉक्स को, तो बॉक्स की पैकिंग एक बड़े बॉक्स की जितनी नहीं होती, बस एक सिंपल सी पैकिंग होती है जिसमें वो कम्प्लीटली रैप हो सके। तो हमारे टेक्स्ट को रैप करने के लिए हम रैप कंटेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता था कि मेरी जो अगर मैं चाहता हूँ कि वो मैच पेरेंट मीन्स उसका जो पेरेंट है, लाइक अभी इस टेक्स्ट व्यू का पेरेंट क्या है, ये टेक्स्ट व्यू का पेरेंट मीन्स उसके जो उससे ऊपर जो है वो क्या है, रिलेटिव लेआउट है, और जो टेक्स्ट व्यू है वो उसका चाइल्ड है। तो इस चाइल्ड का जो पेरेंट है, तो उस पेरेंट के साथ ये क्या करते हैं, मैच पेरेंट मतलब कि ये अपने पेरेंट्स से जाके दोनों जगह पे मिले, मीन्स उसके बॉर्डर से जाके मिले। तो अब ये आप देख सकते हैं एकदम से ये जो इसका लेआउट उसका पेरेंट है वो उसके चारों तरफ से टच कर रहा है। वरना अगर मैं इसको रैप कंटेंट कर दूंगा तो क्या होगा कि जितनी उसकी ऊंचाई होगी, जितने साइज की ऊंचाई होगी उस हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी साइज की ऊंचाई कर देता हूँ 55, तो आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने टेक्स्ट साइज कर दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी हाइट कर देता हूँ 55 dp, तो वो उसकी चौड़ाई बढ़ गई। वरना अब आप साइज नोटिस करें, ये थोड़ा सा मैं इसको और मजीद बढ़ा देता हूँ, लाइक 155। अब आप नोटिस करें ये कितना बड़ा हो चुका है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कर देता हूँ रैप कंटेंट कि सिर्फ इतना ही बड़ा करो जितना उसकी ज़रूरत है, उसको सिर्फ उसको रैप कर दिया जाए, तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर देगा। ये आप आगे जाके हैंडल आउट करेंगे कि किस वक्त में क्या चीज़ की और किस जगह रैप कंटेंट या किस जगह मैच पेरेंट इस्तेमाल होगा। आगे भी हम इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के ट्यूटोरियल के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़।